हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश कौर ट्रिपल इन दी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। ये जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसान या नाम राशि जिससे चाहें देख सकते हैं। ये 18 से 25 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप क्या आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो देखते हैं वर्गों के पर्सन की वर्गों के लिए फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वर्गो जो आपके पर्सन है वो महसूस करें कि अगर वर्गो चाहें तो एक डिटर्मिनेशन के साथ बिना गिव अप किए, बिना हार माने अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते। जैसे एक सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है और वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, तो उसी भावना के साथ, ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो अभी भी ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकॉन्सिल हो सकता है। तो ऐसा वो आप के बारे में फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है रोल रिवर्स होते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। टेम्परेंस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो अभी क्रॉस मार्ग पर हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वर्गो वो सोच रहे हैं, आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस क्रॉस मार्ग से बाहर आते हुए, आंखों से पटिया खोलते हुए, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़कर इस रिश्ते में बैलेंस ले आते हैं, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आते हैं। वो ना तो बहुत ज़्यादा बातें करें और ना ही बातों को बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही गलत होता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा कर रहे हैं, और बातें बिल्कुल नहीं करते तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। और जो घर गृहस्थी के काम है और जो बाहर के काम है, जो जॉब बिजनेस के लिए हैं या फिर और काम है, उनमें बैलेंस बनाकर चलें। यानी कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें और इसमें अपना टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएं। परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या फिर किसी नॉन पर्सन की मदद लेते हुए इसमें डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिल हो सकता है। ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप उनके लिए ऐसा, आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं वर्गो आप क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। वर्गो अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ कप्स। वर्गो महसूस कर रहे हैं कि वो उनको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहिए, या तो वो उनके पास और अपॉर्चुनिटी भी है, या तो उन्हें नए रिश्ते की तरफ चले जाना चाहिए, या फिर स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए उन्हें अपना एनर्जी एफर्ट डालना चाहिए। वो कन्फ्यूज़न में ना रहें, बैठे ना रहें, स्टक एनर्जी में ना रहें। तो ऐसा वो अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो स्टक एनर्जी में है। उन्हें वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जो लाइफ में जा चुका है, लेकिन उनके पास और ऑफ़र भी है, अगर वो चाहें तो उसके साथ भी जा सकते हैं। तो उसको क्लैरिफाई करते हैं। जजमेंट, द लवर्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो आप फील कर रहे हैं, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी गहरा, एक दूसरे के प्रति गहरा प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। लेकिन उसके साथ साथ जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लें। जल्दबाजी में आकर कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें ना लें, और इसमें
अपने बारे में ना सोचते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोचें। निष्पक्ष भावना से अगर वो इसमें आगे बढ़ेंगे तो छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं, कुछ चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन उठेंगे, चलेंगे और इस कन्फ्यूज़न से बाहर आएंगे। एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, रीयूनियन करेंगे, एक दूसरे को गले से लगाएंगे, तो फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं और ये प्यार और प्रेम आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा वो अपने पर्सन से आप अपने पर्सन से चाहते हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे ऐसा चाहते हों, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो जल्दबाजी में आकर लाइफ चेंजिंग कोई भी डिसीज़न ना लें, इसमें थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, क्योंकि जो प्यार है, प्रेम है, उसके साथ जो भी लास्ट एडिक्शन है वो उनके बारे में भी एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, ताकि फ्यूचर में कोई परेशानी, दिक्कत, तकलीफ ना हो। वो दोनों के बारे में, एक दूसरे के बारे में सोचते हुए इसमें डिसीज़न लें, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। तो देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, उनकी वो चाहते हैं कि आपकी जो भी दिली तमन्ना है, जो भी विश फुलफिलमेंट है वो पूरी हो। 9 ऑफ कप्स, वो इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं। उनकी दिली तमन्ना है कि ये रिश्ता आगे बढ़े, उनकी विश फुलफिलमेंट पूरी हो। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो वर्को, जो आपके पर्सन है वो इसमें चाहते हैं कि जो भी उनका वो मतलब सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना कोई चोरी चकारी, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी भावनाओं के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें, और इसमें किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, और इस रिश्ते को हील करें। क्योंकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो तभी तो इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानियां हैं वो ख़त्म होंगी, और जो चक्रास बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं वो चक्रास हीलिंग और मेडिटेशन से बैलेंस होंगे, और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। उनकी दिली तमन्ना जो है पूरी होगी, तो उन्हें बिना डरे, बिना घबराए, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ। तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा, ऐसा वो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, वर्गो आप बॉटम ऑफ द डेक अचानक से दिखाई दिया कि आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टैंड लें, अभी भी ले, क्योंकि अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है। जो चीज़ें चली गई हैं वो उसको निहार रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है। अगर वो मुड़ कर देखेंगे, किसी से मदद मांगेंगे, तो अभी भी उन्हें प्यार, प्रेम मिल सकता है, अभी भी रिश्ता, अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि वो इसमें स्टैंड लें। रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ है, एक तरफ से नहीं, तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड द वर्ल्ड। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस कन्फ्यूज़न से, इस अकेलेपन से, जो वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ कि वो अकेले पड़ गए हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, चाहकर भी वो इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो उन्हें नज़रें घुमाने की ज़रूरत है। उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि वो इस रिश्ते में नज़रें घुमाएं और वो मदद मांगें। अगर वो एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं और नए सिरे से इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ,
बिना किसी छल के, बिना किसी चालबाजी, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के अगर वो एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं तो ये रिश्ता फिर से न्यायप्रिय हो सकता है, फिर से जस्टिस मिल सकता है, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और उनकी दिली तमन्ना है कि उनकी विश फुलफिलमेंट है कि वो ऐसा करें और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े। तो उन्हें इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से बाहर निकलना चाहिए और उन्हें इस रिश्ते में एक दूसरे से मदद लेते हुए एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या बता रहा है? इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो रही है और ये रिश्ता फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम की तरफ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, फिर से आगे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करने की ज़रूरत है। तो अगर वो बिलीव और भरोसा करते हैं और जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से जो घिर चुके हैं उसमें रेस्ट लेने की ज़रूरत है, आराम करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की, हीलिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और यूनिवर्स पर भरोसा करने की ज़रूरत है। क्योंकि यूनिवर्स ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। यूनिवर्स ही उन्हें मौका दे रहे हैं कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं और एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं, चाहे भले ही आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन करें कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, तो और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वहाँ आपको इसमें सफलता मिलेगी, आपको कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। यूनिवर्सिटी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और सफलता, ये जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, दुख के बादल ख़त्म होंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशियाँ आएंगी और ये रिश्ता फिर से स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन करेगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्सिटी प्लीज़ गाइड कीजिए कि वर्गो पर्सन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द सन, द मैजिशियन, द स्टार। यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हैं, इसमें हीलिंग और मेडिटेशन करते हैं, तो जो चक्रास बिखरे पड़े हैं वो समेटे जाएंगे, यानी कि जो ब्लॉक थे वो चक्रास खुलेंगे और उनकी और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आप करेंगे किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की, किसी गुरु की मदद लेते हुए और एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे को से माफ़ी मांगेंगे। तो जो एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, तो जो भी मैनिफेस्टेशन, जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। ये रिश्ता फ्रूटफुल, कामयाब होगा और अपने बच्चे की एनर्जी की तरह लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो इसमें सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें वापस मिलेंगी। और बहुत जल्दी आपके घर में एक नया मेहमान आने की भी तैयारी हो सकती है, यानी कि बच्चे की किलकारियाँ भी खुल सकती हैं। हर तरह से फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा अगर आप नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। इस रिश्ते में सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बिगिनिंग कीजिए और आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।